यह कहानी एक दर्द भरी हत्या की है जो करीब एक दशक से पहले 2011 में दिल्ली की सड़कों पर सामने आई थी। राजू गहलोत नाम के एक युवक ने अपने गुस्से और तनाव के चलते अपनी गर्लफ्रेंड नीतू सोलंकी की बेरहमी से हत्या कर दी। कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन दिल्ली में गर्लफ्रेंड का कत्ल कर लाश को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर बैग में रखकर भागने के आरोपी को पकड़ने में ये हाथ शायद छोटे पड़ गए थे। आरोपी अपनी मौत तक पुलिस से बचा रहा। इस सनसनीखेज मामले का आरोपी पहचान बदलकर राजधानी से सटे गुड़गांव में ही जॉब कर रहा था। पुलिस और राजू का 8 साल तक चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। बाद में पुलिस को राजू की सिर्फ लाश मिली। आदाब, नमस्कार, मैं सतीश भारती। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं कहानी की ओर। नीतू और राजू 2010 में करीब आए और साथ रहने लगे। लॉ ग्रेजुएट होने के बावजूद कॉल सेंटर में काम करने वाली नीतू ने मार्च 2010 में परिजनों से सिंगापुर में जॉब लगने की बात कही और घर से चली गई। राजू ने भी अप्रैल 2010 में एयर इंडिया से जॉब छोड़ दी। ये दोनों मुंबई, गोवा, बेंगलुरु में रहते हैं और राजू नीतू का रिश्ता बेहद प्यार भरा था। नीतू जब भी अपने घर में बात करती थी तो वीडियो कॉल ही करती थी, जिससे घर में शक नहीं हो कि वो सिंगापुर में नहीं है। वे दोनों समाज के नियमों से बंधे थे, एक ऐसे रिश्ते में थे जो समाज को स्वीकृति के बगैर चल रहा था। दोनों का गोत्र एक था, जिससे शादी की उम्मीद बेहद कम थी। इस डर और तनाव के बीच उनका रिश्ता बिखरने लगा। प्यार और सपनों से शुरू हुई यह कहानी जल्द ही नफरत, अविश्वास और अंततः हत्या तक पहुंच गई। पैसों की कमी और आपसी झगड़ों में उनके जीवन को और मुश्किल बना दिया। उसने पैसे कमाने के लिए ब्लैकमेलिंग और चैन स्नैचिंग जैसे छोटे अपराधों का सहारा लिया। वहीं नीतू इस बात से बेहद खफा थी कि उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। क्राइम ब्रांच के मुताबिक 11 फरवरी 2011 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैग में लाश मिली थी। उस लाश के कमर पर मोर पंख का टैटू बना हुआ था। इस टैटू के आधार पर ही 15 दिन बाद लाश की पहचान नीतू के तौर पर हुई थी। उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो 2 मार्च 2011 को राजू के बुआ के लड़के नवीन शौकीन को गिरफ्तार किया गया। उसने बताया कि राजू और नीतू में अक्सर झगड़ा होता था। गुस्से में आकर उसने नीतू की हत्या कर दी। लाश को चलती ट्रेन में रखने के इरादे से वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था, लेकिन वहां बैग स्कैनर लगा देखकर लाश वाला बैग वहीं छोड़ दिया और वहां से फरार हो गया। राजू नीतू की हत्या करने के बाद राजू देश के कई शहरों में छुपा रहा। उसने रोहन दहिया नाम से नई पहचान बनाई और गुड़गांव में एक सामान्य नौकरी शुरू की। हालांकि पुलिस बार बार उसकी पहचान तक पहुंचने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार वह पुलिस की नजर से निकल जाता था। इसी दौरान उसने अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों से संपर्क में रहकर अपने आप को छुपाए रखा। उसकी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत था कि वह इतने सालों तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा, बावजूद इसके कि उसकी पहचान एक पुलिस अधिकारी के परिवार से जुड़ी हुई थी। राजू को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 8 साल तक कई बार छापेमारी की। पुलिस ने उसके परिवार के कई करीबी लोगों को भी अपने संपर्क में लिया ताकि उसकी गतिविधियों की जानकारी मिल सके। हर बार जब पुलिस उसके करीब पहुंचती, वह किसी तरह से फरार हो जाता। एक बार पुलिस को यह जानकारी मिली कि राजू गोवा में है। क्राइम ब्रांच ने मई जून 2011 में 1.5 महीने तक गोवा में राजू की खोज की। टीम ने कसिनो और होटल में भी तलाश की, लेकिन वह हर बार एक कदम आगे रहता था। इसके बाद मुंबई से एक सुराग मिला जब अगस्त 2011 में एक कॉल सेंटर से दिल्ली पुलिस को कॉल आया। जांच में पता चला कि राजू ने बिना दस्तावेज के वहां इंटरव्यू देकर कॉल सेंटर की नौकरी पा ली थी। पुलिस ने कॉल सेंटर में काम करने वालों की छानबीन की, लेकिन तब तक राजू वहां से भी फरार हो चुका था। इस पूरी घटना से यह साफ हो गया कि राजू बेहद चतुराई से अपने अपराधों को छुपा रहा था और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था। आखिरकार 25 जून 2019 को राजू की मौत ने इस चूहे बिल्ली के खेल का अंत कर दिया। उस दिन गुड़गांव के एक अस्पताल से राजू ने अपने परिवार को कॉल किया। उसे लीवर की गंभीर बीमारी थी और उसका इलाज चल रहा था। जैसे ही राजू के एक रिश्तेदार ने इस बात
की सूचना पुलिस को दी। इंस्पेक्टर रितेश कुमार अपनी टीम के साथ तुरंत अस्पताल पहुंचे, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे राजू की मौत हो चुकी थी। यह एक ऐसा अंत था जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। पुलिस जो पिछले 8 सालों से उसकी तलाश कर रही थी, आखिरकार उसे जिंदा पकड़ने में नाकाम रही। एक अपराधी जो इतने लंबे समय तक कानून से बचता रहा, अपनी मौत के साथ ही इस कहानी का अंत कर गया। राजू की मौत ने उसकी जिंदगी के कई सवालों को हमेशा के लिए दफन कर दिया, लेकिन उसकी यह कहानी समाज के लिए एक गहरी सीख छोड़ गई। राजू गहलोत और नीतू सोलंकी की यह दर्द भरी प्रेम कहानी एक दर्दनाक अंत तक पहुंची। यह कहानी न केवल कानून और अपराध के खेल की एक अनोखी दास्तान है, बल्कि यह कहानी भावनाओं, गलतियों और परिणामों की भी एक अद्भुत तस्वीर पेश करती है। राजू की मौत के साथ ही इस केस की कानूनी गुत्थी सुलझ गई, लेकिन यह सवाल हमेशा रहेगा कि क्या यह अंत वही था जो होना चाहिए था। यह सच्ची कहानी सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है। आपको कहानी कैसे लगी आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।